नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक जितने भी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव, उन सभी को करवाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे मेंडल है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 5, 4, 7 या 3। तो मेंडल जो थे, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था सहलगनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम को प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवयूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणिक यानी कि फेनोटाइपिक अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:7, 9:3:3:1। तो 9:3:3:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि। ऑप्शन ए उन्होंने मटर के पौधे को चुना, ऑप्शन बी स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, ऑप्शन सी अत्यधिक लक्षणों को चुना या ऑप्शन डी मटर का पौधा स्त्रीलिंगी होता है। तो मेंडल अपने प्रयोग में इसलिए सफल हुए कि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। और कौन सा मटर का पौधा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार या आंखों का रंग। तो मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बालक का रुधिर वर्ग जो है वो है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा। I0 I यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, एक मिनट। इसको इस प्रकार से है I0 I, समझ रहे हैं कि ऊपर वाला इस प्रकार से है। तो इसका क्या होगा I0 I, यानी IO है, IB या IA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IOIB। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी जानने के लिए, भ्रूण की किसी अनुवांशिक रोग को जानने के लिए, हृदय में किसी बीमारी को जानने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग को जानने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं। क्या 44+XX होता है, 44+XXY होता है या 44+YY होता है। तो स्त्री जो मनुष्य में 44+XX गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरुष मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होते हैं। 44+XX, 44+XY, 44+YY या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष में जो होता है 44+XY होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, बहुजीन, ऑन्कोजीन या इनमें से कोई नहीं। इन्हें बहुअलील कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई या गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र हैं गुणसूत्र 1 एवं वाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता या डाउन सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में आनुवांशिक बीमारी जो होती है डाउन सिंड्रोम होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी। काफी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। क्या वह 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली महिला दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री, या सभी पुत्र जो होंगे सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री होंगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता कौन है। किन्हीं अनुवांशिकी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। डिब्रिज को, मेंडल को, डार्विन को या मॉर्गन को। तो अनुवांशिकी के पिता के नाम से मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्या 45 गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, 47 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं। क्या पूरक जीन कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, संपूरक जीन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग युग्मा विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जेड डब्ल्यू तरह का जो लिंग निर्धारण है वह किस में देखा गया है। घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में या मनुष्य में। तो जेड तथा जेड डब्ल्यू तरह का जो लिंग निर्धारण है वह मोर में देखा गया है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक बिंदु उत्परिवर्तन है। सिक्कल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, डाउन संरक्षण या रतौंधी। तो एक बिंदु उत्परिवर्तन जो है सिक्कल सेल एनीमिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, बहुजीववंशागति का नियम या स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। तो मेंडल का द्वितीय नियम है प्रभाविता का नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। युग्मक की शुद्धता का नियम, प्रभाविता का नियम, सहलगनता का नियम या स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलगनता का नियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हीमोफीलिया है। क्या यह एक मेंडलियन विधि है, गुणसूत्र विधि है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का मेंडलियन विधि है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम है एक, क्या एक मेंडलियन विधि है कि गुणसूत्रीय विधि है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है वह गुणसूत्र के घटने बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने कार्य किया, मेंडल नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने कार्य किया खाद मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर, या इनमें से कोई नहीं। उन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किया। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह, जो मनुष्य में एबीओ रक्त समूह जो होता है वह क्या दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलील, सह प्रभाविता, बी और सी दोनों। तो मनुष्य में एबीओ रक्त समूह जो है वो ऑप्शन बी और सी यानी कि बहुअलील और सह प्रभाविता दोनों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि पनेट वर्ग विकसित किया था किसने। मेंडल ने, मॉर्गन ने, रेजिनेल्ड ने या बोवेरी ने। तो इसको विकसित किया था रेजिनेल्ड ने, यानी आरसी पुनेट इनका भी नाम है। आरसी पुनेट के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मेंडल, मॉर्गन, रेजिनेल्ड या सटन बोवेरी। तो इसको प्रस्तुत किया था सटन और बोवेरी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का नियम को किसने प्रस्तावित किया। मेंडल ने, मॉर्गन ने, रेजिनेल्ड ने या सटन बोवेरी ने। तो आनुवंशिकता का नियम को मेंडल ने क्या किया था जी, प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। मेंडल ने, मॉर्गन ने, रेजिनेल्ड ने या विल्सन ने।
तो अनुवांशिकी शब्द बेटसन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर AB वर्ग में क्या एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, या एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, या एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं? तो मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे कहते हैं प्रभाविता, पॉलीमरिज्म, एपिस्टेसिस या अप्रभाविता। तो इसे एपिस्टेटिस कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जीन विनिमय जो होता है वह किस अवस्था में होता है? क्या जाइगोटीन में होता है, पैकिटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, या लिप प्रोटीन में होता है? तो जीन विनिमय जो होता है वह पैकिटीन की अवस्था में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है कि माँ के पोषण के द्वारा, पिता की प्रबलता द्वारा, लिंग और सूत्र के विशिष्ट संयोग द्वारा, या भ्रूण की विशिष्ट पोषण द्वारा? तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वह लिंग और सूत्र के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। यानी जब x धन y, x प्लस वाई मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, x और y मिलेगा तो किसका निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, या अलिंग क्रोमोसोम पर? तो कानों पर बाल की बहुलता का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम की संख्या होती है 46, 47, 48 या इनमें से कोई नहीं? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह 47 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन के, साइटोकिनेसिस के, पैकेटीन के, या डायग्नोसिस के? यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे पैकेटीन होगा, ठीक है, पैकेटीन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकेटीन की अवस्था में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है? क्या यह प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है, सहलगनता है, या इनमें से कोई नहीं? यह प्रभाविता के नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता यानी किसी को भी डोनेट कर सकता है? क्या वह ए है, बी है, मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, या ब्लड ग्रुप सी है, या ए बी है? यहाँ पे ओ होगा, ठीक है, गलत है। ऑप्शन सी में क्या लिखा गया है, ओ। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो ओ जो होता है ना वो सार्वभौमिक सभी को डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? डार्विन के, लैमार्क के, डेवरीज के, या हैकर के? यह किया गया लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।